हेलो दोस्तों, उर्जित जीएस एकेडमी में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के प्रौद्योगिकी के बारे में, यानी अंतरिक्ष आयोग, अंतरिक्ष विभाग तथा भारत के द्वारा कौन कौन से रॉकेट छोड़े गए हैं, इन सभी पहलुओं पे जो है हम बात करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। कम से कम एक प्रश्न जो है, चाहे एमपी पीसीएस हो या दूसरे स्टेट के पीसीएस एग्ज़ाम हो, उसमें से जो है एक न एक प्रश्न जो है इससे ज़रूर आता है। तो दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव फॉर्म में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, और इसमें से बहुत सारे जो प्रश्न हैं वो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो भविष्य में भी आने की पूरी संभावना है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि भारत में अंतरिक्ष आयोग तथा ऊर्जा विभाग की स्थापना कब की गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है कि भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब की गई है। दोस्तों अंतरिक्ष आयोग एवं विभाग की स्थापना की गई है 1972 में। ठीक है, 1972 में भारतीय अंतरिक्ष आयोग तथा अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु ऊर्जा विभाग कब, मतलब परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना या सृजन कब कब हुआ। तो दोस्तों इसका आंसर है 1956, यानी 1956 में भारतीय परमाणु ऊर्जा विभाग की जो है स्थापना की गई थी। ध्यान रखिएगा, पहला प्रश्न हमने अंतरिक्ष आयोग की बात की 1972 में, और दूसरा हमने बात की परमाणु ऊर्जा विभाग कब बना, तो 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है थुम्बा में रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों जो थुम्बा है कहाँ, तो दोस्तों ये केरल में है। यहाँ से रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र है, इसकी स्थापना 1963 में की गई थी। ठीक है, इसमें दो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। इसमें दो प्रश्न पूछे जाते हैं कि थुम्बा कहाँ है, या थुम्बा में रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र किस स्टेट में है। दोस्तों तो केरल में है ना। तो ध्यान रखिएगा, थुम्बा क्या है, तो एक रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र है भारत का, जिसकी स्थापना 1963 में की गई थी। ठीक है, कब की गई थी, 1963 में की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में ग्रासेट किस अवधारणा का घोतक है। तो दोस्तों ये है ए, ग्रामीणों को शिक्षित करने के लिए प्रस्तावित उपग्रह है। ठीक है, इस दोस्तों 72 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से कुछ क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है जो मैं आपको बताता चलूंगा। तो पहला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न आए हुए हैं। थर्ड क्वेश्चन भी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये आया हुआ है। इसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ हमने देख लिया। फिफ्थ क्वेश्चन है कि भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रमों से संबंधित अनुसंधान कार्य मुख्य रूप से कहाँ संपादित किए जाते हैं। दोस्तों जो भारतीय अंतरिक्ष जो कार्यक्रम है, अनुसंधान कार्य संबंधित जो है, इन सभी जगह पे जो है किया जाता है। भारतीय अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद, अंतरिक्ष भौतिकी प्रयोगशाला तिरुवनंतपुरम, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन बेंगलोर में, जिसे इसरो भी कहा जाता है। ठीक है, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ये चीज, ये जो मैं आपको ऑप्शन दिखाया ABC, ये तीनों जगह पे जो है भारतीय जो अंतरिक्ष कार्यक्रम संबंधित जो है अनुसंधान किए जाते हैं। पहली बात। दूसरी बात, इसमें प्रश्न ये पूछा जाता है, एक प्रश्न अवश्य इसमें बनता है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहाँ है। ठीक है, तो कहाँ है, तो ये बेंगलोर में है। इससे ये नया प्रश्न बन के आ रहा है, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे कि अंतरिक्ष के लिए तीनों तीनों जगह पे काम होते हैं। ठीक है, कार्यक्रम जो अनुसंधान कार्य तीनों जगह पे होते हैं, लेकिन ये भी याद रख लीजिए कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो है बेंगलुरु में है, अंतरिक्ष भौतिकी प्रयोगशाला वो तिरुवनंतपुरम जो है में है। ठीक है, और भारतीय भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला ये कहाँ है, ये है अहमदाबाद में। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि अंतरिक्ष भौतिकी प्रयोगशाला निम्नलिखित में से कहाँ है, तो वो है तिरुवनंतपुरम में। ये आप ये तीनों याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी उपग्रह के से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग कर पृथ्वी के संसाधनों की पहचान, वर्गीकरण तथा निगरानी का कार्य कौन करता है। तो दोस्तों ये है हैदराबाद जो है करता है। ठीक है, कौन करता है, हैदराबाद करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनसेट उपग्रहों के प्रचलन का कार्य कहाँ संपादित होता है। जो वो है इनसेट जो है उपग्रहों का जो प्रचलन का काम जो है होता है बी, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी हसन। ठीक है, हसन कहाँ है दोस्तों, ये कमेंट्स बॉक्स में आप बताएंगे ये कहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला रिमोट, बहुत महत्वपूर्ण काम, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहाँ से छोड़ा गया था। तो दोस्तों ये है बैकानूर। बैकानूर कहाँ है दोस्तों, बैकानूर है
कजाकिस्तान में। ठीक है, कजाकिस्तान से जो है भारत का पहला रिमोट सेंसरिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो दोस्तों स्पेस शटल में किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये प्रश्न भी आए हुए हैं। जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे उस पर मैं आपको अलग से बताता चलूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इसरो का मुख्यालय है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बेंगलोर में है। ठीक है, कहाँ है? बेंगलोर में। अभी हमने बात की थी कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है, तो इसरो का मुख्यालय जो है बेंगलोर में है। ठीक है, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा प्रश्न है, इसरो भारत सरकार के किस विभाग की अनुसंधान शाखा है? दोस्तों ये आंतरिक विभाग की है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। मुख्यालय इसरो का बेंगलोर में है और ये आंतरिक्ष विभाग के तहत जो है ये काम करती है। भारतीय आंतरिक अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया? तो भारतीय आंतरिक अनुसंधान समिति का जो है गठन 1962 में किया गया। ठीक है, अनुसंधान समिति का गठन किया गया है। ठीक है, और स्थापना कब की गई है? तो 1972 में, जो पहला प्रश्न हमने जिस पे बात की थी। तो काफी ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है, इस पे भी जो है आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1962 में गठित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के चेयरमैन कौन थे? तो दोस्तों विक्रम साराभाई। ठीक है, विक्रम साराभाई थे। वो जो समिति गठित हुई थी तो उसके जो चीफ थे वो थे विक्रम साराभाई। ठीक है, अंतरिक्ष के जनक के नाम से भी जो है ये जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो अंतरिक्ष आयोग व अंतरिक्ष विभाग अस्तित्व में कब आया? तो दोस्तों जो है इसरो जो है 69 में, अंतरिक्ष आयोग 72 में और अंतरिक्ष विभाग भी जो है 72 में कब आया? अस्तित्व में आया। दोस्तों अभी मैंने यहाँ पे बताया था कि इसरो का गठन, दोस्तों बेसिकली इसरो का जो गठन है 1969 में हुआ है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसरो अंतरिक्ष आयोग तथा आंतरिक विभाग अस्तित्व में कब आए? ये यहाँ पर एक प्रश्न नहीं है, यहाँ पर 3 प्रश्न हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? पहला इसरो है, दूसरा है अंतरिक्ष आयोग है और जो तीसरा है वो है अंतरिक्ष विभाग है। ठीक है, ये 3 प्रश्न हैं। इनका जो आंसर होगा वो है बी, यानी इसरो गठित हुआ 1969 में, अंतरिक्ष आयोग 72 में और आंतरिक विभाग भी 72 में जो है ये बना है। ठीक है, चलिए इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इसरो का मुख्यालय है बेंगलोर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का प्रथम सफल परीक्षण कब हुआ? तो वो है 98 में। ठीक है, 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कहाँ से किया गया? तो दोस्तों कहाँ से कराया गया? तो दोस्तों सोवियत संघ से कराया गया। उस समय पर सोवियत संघ एक बहुत बड़ा संघ था, आज वो टुकड़ों में टूट जाने के कारण अब वो क्या है? रूस बन चुका है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि जो पहला है, ठीक है, 1975 में आर्यभट्ट को प्रक्षेपित किया गया था। भारत का पहला प्रक्षेपण कराया गया था 1975 में सोवियत संघ के द्वारा। ठीक है, अगला है, भास्कर 1 उपग्रह का डिजाइन और निर्माण किसने किया था? तो दोस्तों ये किया था इसरो ने। ठीक है, किसने किया था? इसरो ने। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत महत्वपूर्ण है, इसे जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की बहुउद्देशीय उपग्रह श्रृंखला का नाम क्या है? तो दोस्तों है इनसेट। ठीक है, इनसेट। ठीक है, इनसेट का भी मैं आपको बताऊंगा इनसेट के बारे में। तो कौन सा है? इनसेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष में प्रवेश किस अभियान के तहत किया था? दोस्तों राकेश शर्मा भारत के पहले साइंटिस्ट हैं जो कि वो स्पेस पे गए थे। ठीक है, तो ये राकेश शर्मा जो है आप याद रखिएगा, वो भारत सोवियत संयुक्त अभियान के अंतर्गत गए थे। ठीक है, सी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो का प्रमुख केंद्र कहाँ है? तो दोस्तों इसरो का प्रमुख केंद्र है सार। ठीक है, श्रीहरिकोटा। ये अभी कहाँ है? इसरो का प्रमुख प्रक्षेपण केंद्र, यानी जहाँ से सैटेलाइट को प्रक्षेपित किया जाता है वो है सार, SHAR। ये कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा। ठीक है, ध्यान रखिएगा श्रीहरिकोटा। अब आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि श्रीहरिकोटा किस झील में बीच में, एक्चुअली क्या है, जो श्रीहरिकोटा बना हुआ है उसके आजू बाजू एक झील है। ठीक है, लेगून झील है, ये भी बता देता हूँ मैं आपको, ये लेगून झील है। इसी लेगून झील पे श्रीहरिकोटा है। आपको उस झील का नाम बताना है। दोस्तों झील से संबंधित स्पेशल वीडियो जो है उर्जित जीएस एकेडमी में अपलोड कर दिया गया है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं और इसका आंसर भी आप वहाँ से पता लगा सकते हैं। तो आपको ये बताना है कि जो सार है, जो श्रीहरिकोटा
प्रक्षेपण केंद्र है इसरो का, वो किस झील में जो है बनाया गया है या किस झील के तहत जो है उसका निर्माण किया गया है, किस झील में बना हुआ है। तो आपको ये बताना है, काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो के प्रक्षेपण यानों तथा उपग्रह परियोजनाओं हेतु टेलीमेट्री नियंत्रण सुविधा कौन प्रदान करता है। तो दोस्तों इंटरैक, ये जो है INTRACK। क्वेश्चन नंबर आंसर डी। नेक्स्ट है, भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या है। तो दोस्तों पहले उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट, बहुत महत्वपूर्ण, 1975 में, ठीक है, 1975 में 13 अप्रैल 1975 को जो है ये प्रक्षेपित किया गया था, ठीक है। किसके माध्यम से, रूस के माध्यम से, सोवियत संघ के माध्यम से, ठीक है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको जो है आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SITE कार्यक्रम चलाने के लिए किस देश के उपग्रहों की सहायता ली गई थी। तो दोस्तों ये जो साइट है ये चलाने के लिए अमेरिका की सहायता ली गई थी। दोस्तों इस तरह के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, इसलिए जो है इसमें रखा गया है। लेकिन जो अति महत्वपूर्ण है मैं वो आपको बताता चलता हूँ, और जो भी आए हुए हैं। देश में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा था। दोस्तों पहला बहुउद्देशीय क्या मतलब होता है, जिसके बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। जैसे बोला जाता है अक्सर ये बहुउद्देशीय परियोजना है, सिंचाई परियोजना है, ठीक है। उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब ये होता है कि अगर जैसे बांध, मैं आपको बहुउद्देशीय का मीनिंग बता रहा हूँ, तो आप मानिए कि जैसे क्या होता है कि कोई बांध बनाया गया। अब बहुउद्देशीय इसका मतलब ये है कि उसमें जो है पानी भी मिलेगा, सिंचाई भी होगी, मत्स्य पालन भी होगा, बिजली भी होगी, पर्यावरण का भी ध्यान रखा जाएगा। यानी इसके बहुत सारे जो मल्टीपर्पस जो है उसके उद्देश्य होते हैं, तो उसे बहुउद्देशीय परियोजना बोला जाता है। जिसमें कौन सा है, क्वेश्चन आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पना चावला किस आंतरिक शटल से अंतरिक्ष में गई थी। दोस्तों ये गई थी कोलंबिया, ठीक है, कोलंबिया। वो अनफॉर्चुनेटली वो क्रैश हो गया और वो उसमें डेथ हो गई उनकी। लेकिन यह एक गर्व की बात है क्योंकि वो भारतीय थी और वो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला भी जो है कहा जाता है। कल्पना चावला भारतीय मूल की थी और अंतरिक्ष में गई थी कोलंबिया स्पेस शटल से। दोस्तों ये प्रश्न आया हुआ है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य एशिया, दक्षिणी एशिया व पश्चिमी एशिया में दूरदर्शन का सीधा प्रसारण किसके माध्यम से होता है। दोस्तों इनसेट 2C, ठीक है, डी। साइट कार्यक्रम किससे संबंधित है। दोस्तों जन शिक्षा संबंधित है, ठीक है, किससे संबंधित है, जन शिक्षा संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी भूस्थैतिक उपग्रह कौन सा था। दोस्तों एप्पल, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न आया हुआ है। भारत का पहला स्वदेशी, ठीक है, भूस्थैतिक उपग्रह कौन सा है, तो वो है एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनसेट का पूरा नाम है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है, इसका जो है पूरा नाम है। अब इसका कार्यक्रम का किसका उद्यम है। तो दोस्तों अंतरिक्ष विभाग, दूरसंचार का और मतलब सभी का है, ठीक है। यानी इसका आंसर जो होगा वो होगा डी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सुदूर संवेदी उपग्रह प्रणाली विकसित करने वाले में कौन सा नंबर आता है। तो दोस्तों 5वां नंबर आता है, ठीक है। ये प्रश्न भी जो है पूछा गया है, काफ़ी ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जितने प्रश्न आपको बताता चल रहा हूँ बस आपको एक बार इनकी रीडिंग करना है क्योंकि ये प्रश्न जो है पेपर में आने की संभावना पूरी है। MPPCS एग्ज़ाम बहुत निकट है और इसमें से जो है जो प्रौद्योगिकी का क्षेत्र है उसमें अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि इसरो गठन कब हुआ, इसरो का मुख्यालय कहाँ है, श्रीहरिकोटा किस द्वीप पे है, इस टाइप के जो है अंतरिक्ष ये कहाँ है, थुम्बा कहाँ है, ये सब चीज़ें इसी टाइप के प्रश्न जो है अक्सर पूछे जाते हैं और इन्हीं में से जो है प्रश्न आने हैं। तो इसलिए जो है आप 1-2 बार रीडिंग करेंगे तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए काफ़ी किफ़ायती होगा। विश्व के प्रथम कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक का पूरा नाम क्या है, ठीक है, विश्व के प्रथम कृत्रिम उपग्रह। सोचिए ये प्रश्न जो है ये इसमें 2 क्वेश्चन छुपे हुए हैं, एक का तो आंसर हम यहाँ देखने वाले हैं, दूसरा है कि विश्व का प्रथम उपग्रह कृत्रिम यानी बनाया गया, कृत्रिम है, अपने आप जो है, कृत्रिम क्या होता है, अपने आप होता है, ठीक है, बनाया गया, तो स्पुतनिक नाम है। तो ये स्पुतनिक नेवी स्पुतनिक, इसका डी जो है पूरा नाम है, ठीक है, स्पुतु नेवी स्पुतनिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीहरिकोटा आंतरिक प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित पहला रॉकेट कौन सा है। तो दोस्तों रोहिणी 125, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। श्रीहरिकोटा कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अक्सर प्रश्न जो है ये पूछा ही जाता है श्रीहरिकोटा है कहाँ, आंध्र प्रदेश में है, लेकिन अभी भी आपको ये बताना है कि ये श्रीहरिकोटा किस द्वीप में है, ठीक है, कौन सी झील है वहाँ पे, ठीक है। चलिए
आगे हम देख लेते हैं। इसरो ने 2019 में शुरू किया अपना पहला सोलर मिशन का नाम क्या है? तो आदित्य L1। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये, कि इसरो ने 2019 में शुरू किया गया पहला सोलर मिशन का नाम है आदित्य L1। नेक्स्ट है परमाणु ऊर्जा अधिनियम। परमाणु ऊर्जा आयोग अधिनियम कब बना? तो दोस्तों वो बना है 1948 में। परमाणु ऊर्जा अधिनियम बना है 1948 में, ध्यान रखिएगा, प्रश्न आया हुआ है और ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में उपग्रह छोड़ने की क्षमता रखने वाले देशों में भारत की स्थिति क्या है? दोस्तों पहला, ठीक है। भारत दोस्तों विगत एक दशक में, अगर हम पूरी एक दशक की बात करें तो भारत एक दशक में जो है अंतरिक्ष क्षेत्र में काफ़ी जो है ये कहा जाए कि पूरी तरह से तो नहीं मतलब आत्मनिर्भर हुआ है, लेकिन बहुत हद तक वो आत्मनिर्भर हो रहा है और बहुत ही निकट है आत्मनिर्भर के, ठीक है। तो भारत जो है अंतरिक्ष में बहुत प्रगति की है। आप अगर देखेंगे 2008 से जब से चंद्रयान 1 प्रक्षेपित किया गया है तब से लेकर जो उसकी यात्रा रही है वो बहुत ही उपलब्धियों भरी रही है, ठीक है। तो हम बात करते 36 प्रश्न की, विश्व में उपग्रह छोड़ने की क्षमता रखने वाले में भारत जो है पहला स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के किस क्षेत्र को सर्वप्रथम परमाणु ऊर्जा मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है? दोस्तों अंटार्कटिका, क्योंकि यहाँ बर्फ है, यहाँ परमाणु ऊर्जा से मुक्त जो है घोषित किया गया है। दूसरा, परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 54 में किया गया, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है। अभी हमने बात किया था कि परमाणु ऊर्जा अधिनियम कब बना? तो दोस्तों परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1948 में बना, ठीक है। और विभाग की स्थापना कब की गई? तो 54 की गई, यानी 1948 में अधिनियम बना और 56 में जो है 54 में क्या बना, इसको जो है विभाग जो है एक सेपरेट डिपार्टमेंट यानी विभाग बना दिया गया, परमाणु ऊर्जा विभाग। बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल आने की संभावना पूरी है, ठीक है। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 में हुआ और अधिनियम 48 में, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ है? बहुत मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर तारापुर है, तारापुर महाराष्ट्र में है, ये भी ध्यान रखिएगा, एक एक चीज़ पूछी जाती है। अब यहाँ पे 4 चीज़ें हैं, 4 चीज़ें कौन कौन सी है? पहली बात, ये बहुत मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ये आप ध्यान रख लीजिए। तो भारत का पहला परमाणु बिजली घर कौन सा है? तारापुर है। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। इसके अलावा जो शेष बचे हुए हैं ये कहाँ के हैं? तो रावत भाटा कहाँ है? राजस्थान में है। नरोरा कहाँ है? नरोरा कहाँ है दोस्तों? ये है नरोरा है उत्तर प्रदेश में। काकरा पार कहाँ है? ये है काकरा पार कहाँ है? तो दोस्तों काकरा पार है गुजरात में, ठीक है, काकरा पार। तो इस तरह से जो है ये भी आप इनको याद रखेंगे। अगला हम देखते हैं, परमाणु ऊर्जा विभाग का अनुसंधान एवं विकास कार्य कहाँ होता है? तो दोस्तों सभी जगह होता है। परमाणु ऊर्जा विभाग का अनुसंधान एवं विकास कार्य जो है सभी जगह यानी सभी है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम, उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र इंदौर और ये डी सभी, ठीक है। अब इसमें से एक चीज़ ध्यान रखिए, कौन सी चीज़ कहाँ है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र निम्नलिखित में कहाँ है? तो ट्राम्बे। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ट्राम्बे कहाँ है, किस चीज़ के लिए है। ट्राम्बे में क्या है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है, ठीक है। ट्राम्बे कहाँ है? ट्राम्बे महाराष्ट्र में। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कलपक्कम। कहाँ है कलपक्कम कहाँ है? ये है तमिलनाडु में। उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ है, जिसे कैट कहा जाता है? इंदौर में है, ठीक है। मध्य प्रदेश की जो औद्योगिक राजधानी है वहाँ है। और अगर हम बात करें तो इसका जो आंसर होगा सभी होगा। तो परमाणु ऊर्जा विभाग जो है 1954 में बना, 48 में अधिनियम बना और इन सभी जगह पे क्या होता है, इसके विकास कार्य एवं अनुसंधान होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राम्बे में 1960 से एक 40 मेगावाट अनुसंधान परमाणु रिएक्टर चालू किया गया था। इस रिएक्टर का नाम क्या था? साइरस। इसका नाम क्या है? साइरस। ट्राम्बे में 1960 से एक क्या किया गया था? ट्राम्बे में 1960 में एक 40 मेगावाट का अनुसंधान परमाणु रिएक्टर चालू किया गया था। इसका नाम क्या है? साइरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंटार्कटिका में भारत का दूसरा स्थायी केंद्र क्या नाम है? दोस्तों दूसरा स्थायी केंद्र है मैत्री, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या नाम है? मैत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मैत्री, निम्नलिखित मैत्री है, प्रश्न पूछा जाता है निम्नलिखित में से मैत्री क्या है? तो आपको पता होना चाहिए मैत्री क्या है। अंटार्कटिका में भारत का स्थायी भारत का अंटार्कटिका में स्थायी केंद्र है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राष्ट्रीय केंद्र परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। ठीक है, केंद्रीय परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है? गोवा में। भारत का अंटार्कटिका का अध्ययन केंद्र गोवा में स्थित है। बहुत मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंटार्कटिका में भारत का तीसरा शोध कहाँ संस्थान स्थापित किया गया है? उसका नाम भारतीय है। ठीक है, अभी अपने सेकंड पढ़ा था मैत्री, अब क्या नाम है अगला? भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में अंटार्कटिका में कितने देशों के शोध केंद्र हैं? 230 देशों के जो है शोध केंद्र है, जिसमें भारत भी शामिल है। कनाडा के सहयोग से कौन सा परमाणु बिजली घर बना है? तो दोस्तों रावत भाटा। ठीक है, राजस्थान में है रावत भाटा। एक मिनट, ये जो है रावत भाटा में है, इसका जो है 1965 में जो है ये बना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 1965 में बना है ये। ठीक है, इसका निर्माण किया गया है, कनाडा के सहयोग से बना है रावत भाटा। राजस्थान में रावत भाटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना कब की गई? तो भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना 1987 में की गई है। बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसको महत्वपूर्ण की श्रेणी में आप लोग रख सकते हैं। तारापुर परमाणु बिजली घर से किन राज्यों को बिजली प्राप्त होती है? तो दोस्तों तारापुर कहाँ है? तारापुर महाराष्ट्र में है। अमेरिका के सहयोग से चलाया जा रहा है तारापुर, ये भी ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र और गुजरात को इससे बिजली प्राप्त होती है। किसको प्राप्त होती है? महाराष्ट्र और गुजरात को, यानी सी इज ए राइट आंसर, है ना। तारापुर परमाणु बिजली किसके सहयोग से चलाई जा रही है? अमेरिका के। और कहाँ है? महाराष्ट्र और गुजरात को इससे बिजली प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल ऊर्जा विद्युत आपूर्ति का परमाणु विद्युत कितने प्रतिशत है? 2% जो है परमाणु से विद्युत प्राप्त की जा रही है। कर्नाटक में किस स्थान पर परमाणु बिजली घर है? तो दोस्तों है वो है कैगा में। ठीक है, कैगा कहाँ है दोस्तों? कैगा में जो है कर्नाटक में परमाणु बिजली घर बनाया जाता है, कैगा में है। ठीक है, तो कैगा बेसिकली कहाँ है? कैगा है कर्नाटक में। प्रश्न पूछा जाता है तारापुर, कैगा, मैच द सेंटेंस में दे देगा रावत भाटा, नरोरा, कारा और कैगा, कलपक्कम, ये दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए कलपक्कम तमिलनाडु में। इसके बाद कैग जो है कैगा जो है कर्नाटक में, रावत भाटा राजस्थान में, नरोरा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो इस तरह से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा कहाँ स्थित था? तो दोस्तों ये बंद हो चुका है अप्सरा, ये ट्राम्बे में है और कनाडा के सहयोग से बनाया गया था। ठीक है, कनाडा के सहयोग से बनाया था, ट्राम्बे में है ये। ठीक है, अप्सरा पहला परमाणु रिएक्टर है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा कब क्रियाशील हुआ? 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण एशिया की पहली परमाणु भट्टी कौन सी है? तो दोस्तों अप्सरा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइरस रिएक्टर किस देश के सहयोग से बना है? तो वो है कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोखरण किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों पोखरण राजस्थान में स्थित है। इसमें 2 परमाणु परीक्षण हो चुके हैं, एक 1974 में, एक 1998 में। भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया? तो 10 मई 1998 को किया। ध्यान रखिए, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उन्हीं के कार्यकाल में जो है परमाणु परीक्षण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोखरण प्रयोग के पश्चात भारत का विश्व में परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों में 6वां स्थान हो गया, यानी 6 राज्य जो है देश परमाणु से संपन्न हो गए, जिसमें पाकिस्तान का भी नाम आता है। भारत में नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम पर नींव रखने का श्रेय किसको है? तो भारत में नाभिकीय ऊर्जा का जो है नींव रखने का श्रेय है होमी जहांगीर भाभा को। ठीक है, होमी जहांगीर भाभा को। 60 क्वेश्चन है, कौन सी संस्था परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन है? तो दोस्तों इंदौर में जो है कैग है, वो कैट सी। ठीक है, इंदौर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ट्राम्बे में। ट्राम्बे कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ट्राम्बे में है। कलपक्कम में कौन सी संस्था कार्यरत है? इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र। ठीक है, कौन सी है? कलपक्कम तमिलनाडु में है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र। थोरियम यूरेनियम 233 चक्र पर आधारित रिएक्टर कौन सा है? तो दोस्तों कामनी है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ क्रियाशील है? दोस्तों तारापुर में है, महाराष्ट्र में है और यूएसए के सहयोग से चल रहा है। किस परमाणु बिजली घर के लिए ईंधन की आपूर्ति अमेरिका द्वारा की जाती है? तो वो है तारापुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ऑपरेशन शक्ति 98 क्या है? तो दोस्तों पोखरण में 98 में हुए परमाणु परीक्षण का अभियान है, उसका नाम दिया गया है ऑपरेशन शक्ति 98। टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान TIFR का गठन कब हुआ? 1945 में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु ऊर्जा आयोग गठन 1958 में। ठीक है, अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु ऊर्जा आयोग के गठन के समय कौन अध्यक्ष थे? तो दोस्तों डॉक्टर जहांगीर भाभा थे। ठीक है, होमी जहांगीर भाभा। कल्पक्कम में फास्ट ब्रीड रिएक्टर में कौन सा शीतलक के रूप में उपयोग किया जाता है? यानी जो शीतलक यानी इसको ठंडा करने के लिए भारी जल को जो है D2 जिसे कहा जाता है, D2 भारी जल का यूज़ किया जाता है। उत्तर प्रदेश में 2 परमाणु इकाइयाँ स्थापित हैं, नरोरा, जैसे भी मैंने कहा नरोरा में है। CTBT जो है एक प्रकार की संधि है जो कि परमाणु देशों के बीच में आखिर होती है। तो किससे संबंधित है? तो परमाणु सहस्त्र के निरीक्षण निषेध, यानी आप प्रक्षेपण नहीं करेंगे, यानी फिर से परमाणु परीक्षण नहीं करेंगे, इसकी एक समझौता है, अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। ठीक है, तो ए इज़ ए राइट आंसर। दोस्तों इस तरह से जो है ये 72 क्वेश्चन की सीरीज समाप्त हुई। इसमें 72 में से 35 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आने की पूरी संभावना है, इसलिए जो है इसको 1 से 2 बार जरूर पढ़ें। और अक्सर सन पूछे जाते हैं तो इसी में से जो है प्रश्न आते रहे हैं और घुमा फिरा के यहीं से प्रश्न जो है बनते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होंगे। पढ़ते रहिए। नमस्कार।